विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें सरकार तो सीमा देती है चुनाव आयोग कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। लेकिन जहाँ की उससे कई करोड़ों करोड़ में खर्च होता है। ये अपने फंडिंग की नहीं बताएंगे बात, ये अपनी फंडिंग की नहीं बताएंगे। लेकिन जो आंदोलन किसान जनता के पक्ष में जाएगा उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम किसान लोग इसी परवाह नहीं करते, हम शांतिपूर्वक रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। निजी मंडियाँ लगेगी, ये सरकार इसको प्रोत्साहित करेगी, और जो सरकार प्रोत्साहित करेगी निश्चित रूप से अगर किसी प्राइवेट को प्रोत्साहित करेगी तो सरकारी अपने आप भर जाएगी, जिस वजह से किसान की एमएसपी भी खत्म होगी और पूरे देश में केवल एक खरीदार होगा, कंपनी हमेशा अपने फायदे के लिए आती है, ना कि किसान के फायदे के लिए आती है। इस वजह से किसान के लिए ये हानिकारक है। दूसरा कानून है ठेका खेती। ऐसी खेती मतलब यह प्रावधान है कि सरकार जो है या ठेका खेती जो है कंपनियां किसानों से अनुबंध कराएंगी। अनुबंध इस रूप में कराएंगी कि हम इस रेट पे देंगे, निश्चित रूप से इस रेट पर लेंगे। लेकिन खेती में जो लागत है, खाद, बीज, कीटनाशक, वो जो है दूसरा सप्लाई करने वाला होगा, उससे अनुबंध होगा कि आप यहीं से लेंगे। किसान जब फसल तैयार होगी तो उसमें एक पारखी होगी, वो पारखी कमेटी तय करेगी। पारखी कह देगी ये गेहूं मोटा है, ये अनाज अच्छा है, खाद ज्यादा नहीं, ये तो अभी भी है ना, पारखी वाला काम तो अभी भी है। उसमें समितियां होंगी, समितियां निश्चित रूप से कंपनियां बनाएंगी। कंपनियां बनाएंगी उसकी जो है वो कंपनी की ही हिमायती होंगी, किसानों की हिमायती थोड़ी होगी। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि ये किसान है ही नहीं, जो बॉर्डर पे खड़े आतंकवादी हैं। आप कानून की बात करते हैं कि आतंकवाद की बात करते हैं? कानून की बात करिए पहले। नहीं, ये सरकार कह रही है ना कि किसान तो खेतों में है या आतंकवादी है जो बॉर्डर पे रुके हुए हैं। आप देखिए, एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर 3 बड़े मूवमेंट ऐसे होते हैं जो कि सरकार के विरोध में। पहला मूवमेंट होता है, कानून बनता है CNRC के खिलाफ, उसका बड़ा विरोध पूरे देश भर में होता है, उसमें भी सरकार ने बोला था। और दूसरा, ये कोविड जिस तरह से के नाम पर पूरा लाकबंदी कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद पूरा मजदूर निकल के रोड पर से गया, सरकार के विरोध में गया। ये बड़ा विरोध है, सरकार नहीं रोक पाई। तीसरा है ये खेती के जो 3 काले कानून है, इसके विरोध में किसान जनता सड़कों पे है। आज 54-55 दिन हो गए। नहीं, सरकार यही तो कह रही है कि जो सड़कों पे सरकार लगातार जो कह रही है कि सरकार के विरोध में है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। निश्चित रूप से जो अच्छा नहीं लग रहा उसको तो कुछ भी बना देगी, कुछ भी बनाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक शानदार ये चल रहा है। निश्चित रूप से इस कानून को वापसी होगी, किसान जीतेगा, देश आगे बढ़ेगा। नहीं, सरकार ये जो किसान आंदोलन पे जो फंडिंग हो रही है, जो स्कॉर्पियो में आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इतनी फंडिंग कहाँ, किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो इतना स्कॉर्पियो वगैरह में आ रहे हैं। आप जो है एक बारीकियों पे नजर रखते हैं। आप सरकार के से कवरेज कर रहे हैं या फिर किसान जनता? आप देख रहे हैं जिस तरह से नहीं, जो किसान सरकार आप पे आरोप लगा रही है कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो वहाँ बता रहे हैं, हम उसका खंडन कर रहे हैं उस बात का। आप देखेंगे ये ट्रैक्टर आया है, इसमें आटा है, चावल है, चीनी है, तेल है। ये गांव से 5-5 किलो 10-10 किलो आटा की बोरियां पैक होकर आई हैं। आटे की बोरियां पैक होकर आई हैं। लोग खुद चंदा करके दिए हैं कि यहाँ पे जो लंगर चल रहा है, लंगरों में लोग अपना खुद भी दे रहे हैं, छोटा चंदा। और दूसरी बात, ये नेता लोग कभी नहीं बताते कि ये जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें सरकार तो सीमा देती है चुनाव आयोग कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। लेकिन जहाँ की उससे कई करोड़ों करोड़ में खर्च होता है। ये अपने फंडिंग की नहीं बताएंगे बात, ये अपनी फंडिंग की नहीं बताएंगे। लेकिन जो आंदोलन किसान जनता के पक्ष में जाएगा उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम किसान लोग इसी परवाह नहीं करते, हम शांतिपूर्वक रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब जो 26 तारीख का ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपको अंदर घुसने देगी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च को लेकर? ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम विरोध करने का, प्रदर्शन करने का ये संवैधानिक अधिकार है। निश्चित रूप से जो जिस तरीके से पूरी प्रदर्शनी चलती है गणतंत्र दिवस के मौके पे,
किसान परेड नहीं होगा। 1947 में जो पहला हुआ था आज़ादी के बाद से परेड, किसानों का परेड भी हुआ था, ट्रैक्टर ट्रालियों से गए थे लोग। लेकिन इस बार ऐसी सरकार है कि किसान